मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा है, वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा। एक मर्तबा इमाम हसन जो गौस पाक के जद्दे आला है, इमाम हसन, कभी कभी आदमी का मूड बनता है ना कि यार आज मुझे बहुत अच्छे कपड़े पहनना, थोड़ा सा आज मुझे सजना है, संवरना है, ऐसा मूड बनता है कभी कभी, आपका भी बनता होगा। कभी कभी हम लोगों का भी ज़हन में आता है कि चलो यार आज कुछ अच्छा पहने। एक दिन इमाम हसन के ज़हन में आया चलो आज कुछ अच्छा पहनते हैं। अब अच्छा तो वो खुद हसन थे, नाम अच्छा, नसब हसन है, खानदान हसन, कबीला हसन, शहर हसन है, भाई भी है हसन। हसन मतलब अच्छा, अम्मी भी हसन, अब्बा भी हसन, नाना भी हसन, सब हसन ही हसन, और उनके सदके में इंशाअल्लाह अपना खात्मा भी हसन। अच्छा पहनने का शौक, उस दिन ख्याल आ गया तो निकाला क्या, नाना का मामा। हाय हाय हाय, जिसकी नालैन मिल जाए उस्ताद ज़मान जैसे लोग कहने लगे कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। उनकी नालैन का ये कमाल, तो अमामे की क्या शर्त। तो अमामा निकाला, नाना का बांधा और बाबा का जुब्बा पहना और चच्चा का पटका बांधा जाफर तैयार का, और जुल्फिकार हैदरी हाथ में ली और अम्मी का दुपट्टा कमर में, और निकले। अब सोचे हम शबीए पैगंबर थे, जब ज़हरा का लाल सज के निकला होगा तो कैसा लगता है? क्या बात होगी, सुभान अल्लाह। आपको बताऊं तिलारी वालों, अगर आप ज़ौक से सुनना चाहते हैं तो मैं एक बात आपको बताऊं, आदमी, तवज्जो करें, आदमी जब कोई बात बयान करने से आजिज हो जाता है तो क्या कहता है, क्या बात यार उसकी, यानी क्या बात कह करके समझ में आता है कि अब इसके पास अल्फाज हैं, बोलो वही ना। जैसे मिसाल खाना बहुत अच्छा बना गया, यार क्या बात है उनके यहाँ के खाने की, मतलब अब बयान खत्म है। ऐसे ही है ना, क्या बात है उसके हुस्न की, क्या बात है ताजमहल की, अरे क्या बात है जलसे की, मतलब अल्फाज खत्म। आला हजरत जैसा आदमी अगर कलम उठाए मिट्टी पर तो मिट्टी को मिट्टी में दफन कर दें, पानी पर उठाए तो पानी के पानी पानी कर दें, हर चीज को आखिरी और एंड तक पहुंचा कर रहे। लेकिन जब नबी के खानदान को बयान करना हुआ तो वहां अल्फाज खत्म हो गए और कहने लगे क्या बात रजा, क्या। यही तो आला हज़रत की बातें हमें पसंद है, जिसकी वजह से हम उनसे प्यार करते हैं। हर चीज पर तहकीक एंड तक पहुंचाई, लेकिन जब नबी के खानदान की बात आई तो वहां आजिज़ी कर रहे कि अल्फाज खत्म है। कहते क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, किसकी, उस शमनिस्तान करम की ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अमीनुल कादरी। क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, है ना, यही क्या बात रज़ा। अल्फाज खत्म हो जाते तब आदमी कहते क्या बात है, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की, चमन ज़हरा है कली। हाय हाय हाय, क्या अंदाज है, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। तो इमाम हसन कैसे लगते होंगे, हम शबीए पैगंबर कैसे लगते होंगे। अब जब अच्छा पीछे तकरीबन 1200 से 1500 मानने वाले, यानी अकेले नहीं जा रहे हैं, आज कर्रो फर भी है, बहुत शान और शौकत। सामने से एक आदमी आ रहा है, अब इतने अच्छे लिबास में देख के वो हसद करता था इमाम हसन से। क्या करता था, इसका मतलब कि अल्लाह वालों से हसद करने वालों की भी कमी नहीं रही, लेकिन फर्क इतना है, मानने वाले 1500 थे पीछे और हसद करने वाला एक था। मतलब इसका ये है कि हसद करने वाले रहते हैं मगर कम ही रहते हैं, मोहब्बत करने वाले ज्यादा रहते हैं। देखा तो हजरत इमाम हसन सामने, नाना की सुन्नत की, मैं खुद से सलाम किया तो उसने कौन है तू, मनंता तू कौन है। हालांकि इनको कौन नहीं जानता, इनको तो जानवर भी जानते हैं।
हाँ, लेकिन जो नहीं जानते फिर वो जानवर से ही बदतर है। हाँ, तो आप कहेंगे इनको जानवर भी जानते हैं। मैंने कहा जानवर भी जानते हैं। अगर बातें होती तो बहुत दलीलें पेश कर सकते थे, लेकिन अभी वक्त खत्म होता है, आगे की बात पूरी करके बात खत्म करना है। कौन है तू? हम और आप क्या करें? मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, लेकिन वो हसन थे। है हसन थे, जद्दे करीम गौसे आजम। फरमाया मेरा नाम हसन इब्ने अली है। उसने पूछा कौन हो तुम? सीधे से कहा मैं हसन इब्ने अली हूँ, हसन का बेटा हूँ, अली हसन अली का बेटा हूँ। तब उसको जवाब मिला तो जल बुन गया। अच्छा वही अली जो दुनिया में बड़े फितने फैलाता था? उसने कहा माअज़ल्लाह। बोलो माअज़ल्लाह। माअज़ल्लाह का मतलब है अल्लाह की पनाह। हम उसकी बात की तायीद नहीं करते, है ना। कुफ्र को नक्ल करना यानी उसको बयान करना बतौर नक्ल, ये कुफ्र नहीं है ना। तो उसने कहा माअज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, वही अली। और फिर उसने जो कहा आपने सुना अभी कि उसने कहा वही अली। और पीछे जो 1500 थे उनकी आस्तीनें चढ़ गई, तलवारें निकल गई, इसको मार डालेंगे खबीस को। इमाम हसन ने फरमाया ये मुझसे बात करता है, तुम क्यों बीच में आते हो? अंदर तलवार करो, तलवार अंदर करो। अल्लाह वालों की शान, अपनी जात के लिए नहीं लड़ते। उनको गाली दी, उनके वालिद को गाली दी। मुरीदीन ने, मानने वालों ने, गुलामों ने तलवार उठाई। मैं अंदर करो तलवार। मुझसे बात कर रहे, मैं बात करूंगा। अगर आज किसी के 4-6 हो जाए ना तो उसके पैर जमीन पे नहीं टिकते। लेकिन असलियत ये है अल्लाह वालों की, नफ्स के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, अपनी जात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है। अल्लाह वाले तो माफ करने वाले, लड़ने वाले नहीं है, हसद करने वाले नहीं है, बुग़्ज़ करने वाले नहीं। इससे पता चला किसी का जुब्बा कितना ही खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसमें माफ करने का जौहर नहीं है, वो सब कुछ तो हो सकता है। अल्लाह वाले तो माफ करने वाले होते हैं। किसी का लिबास कितना ही दिलचस्प हो, लेकिन जब तक माफी, क्योंकि माफी वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्से को पी जाने वाले, माफ करने वाले मोहसिनीन को अल्लाह अपना महबूब रखता है। तो इमाम हसन ने फरमाया कि मुझसे ये बात करता है, तुम चुप रहो। उन्होंने तलवारें अंदर, अच्छा मानने वाले बड़े फिर वफादार थे, क्योंकि वहां सेटिंग नहीं होती थी। कहे कुछ रहे, करना भी कुछ, ऐसा नहीं। कुछ सेटिंग होती है ना, मैं ऐसा कहूंगा फिर भी तुम ऐसा कर लेना, तो फिर वो मुनाफिकत है, वो सच्चाई नहीं। कहा अंदर रखकर तलवार अंदर हो गई। फरमाया ऐ बंदे, तू जानता है कि मैं और मेरा बाबा वैसा नहीं जैसा तूने कहा। देखो गुफ्तगू का अंदाज देखो, गुफ्तगू का लहजा देखो। अल्लाह ऐ बंदे, तू जानता है कि तूने जैसी गाली दी मुझे, मेरे बाबा को, न मैं वैसा हूं न मेरा बाबा वैसा है। लेकिन मैं जानता हूं कि आदमी टेंशन में जबान से कुछ का कुछ बकता है। शायद तुझे टेंशन है। ये टेंशन के अल्फाज उन्होंने नहीं कहे, लेकिन मैं उस अरबी को इंग्लिश करके बोल रहा हूं। उन्होंने कहा तू शायद जहनी परेशानी में मुब्तला है, इसलिए तू ऐसी बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, वरना आप ये कहेंगे कि उन्होंने कब अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं ना, कुछ तकरीर सुनने आते हैं, कुछ सूंघने आते हैं, तो थोड़ी सी बीच बीच में वजाहत करनी पड़ती है कि उन्होंने अंग्रेजी नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। उन्होंने कहा जहनी परेशानी में तुम मुब्तला है, तो तुम क्या तू टेंशन में? टेंशन में लोग ऐसी बात करते हैं। नहीं मैं कोई टेंशन में नहीं हूं। अल्लाह के बंदे सुन, क्या तेरी बीवी से कोई तेरा झगड़ा हो गया? अब तेरी बीवी से तेरा कोई झगड़ा हुआ हो, कोई बात नहीं, उसने तुझे गालियां ज्यादा दे दी, तू गाली नहीं दे सका, तो वो गुस्सा घर का तू मुझ पे, मेरे अब्बा पे उतारता है। अगर तेरी बीवी से तेरा झगड़ा हो गया हो, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, तुझसे तेरी बीवी की सुलह करा देता हूँ, लेकिन मेरे बाबा को गाली ना दे, तू जानता है मेरा बाबा ऐसा नहीं है। उसने कहा नहीं मेरा कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। फिर फरमाया शायद तूने किसी से कर्जा लिया है, और कर्ज जिससे लिया है मुद्दत पूरी हो गई है, वो मांगने आया और उसने तुझे गालियां दी, लेकिन तू उसका जवाब न दे सका, तो तू वो गुस्सा मेरे बाबा पे निकालता है। बता तेरा कितना कर्ज है, ताकि वो तेरा कर्ज मैं तू अदा कर सकूं, ताकि इस गाली से तुझे निजात मिल जाए। उसने कहा मुझे कोई कर्जा नहीं है। फिर फरमाया हो सकता है शायद तू भूखा है, और भूख के अंदर तू ऐसी बात करता है, मेरे बाबा ऐसे नहीं है, चल मेरे घर चल ताकि मैं तुझे खाना खिला दूं, तेरा पेट भर जाएगा, तू गुस्से में ऐसी बात नहीं करेगा। वो कदम पकड़ के कहता है इब्ने रसूल कहलाने का किसी को हक है तो हसन इब्ने अली को हक है। ऐसे ही होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐ शान रसूलुल्लाह के घराने वालों की। देखा दुश्मन को अपना किस अदा से बनाया, ये इमाम हसन